नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम आ पहुंचे हैं जमालपुर में वसंत विहार कॉलोनी फेज 1 में। और यहाँ पर हम आपको यहाँ के नागरिकों से पूछेंगे, लोगों से जानेंगे कि यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र लगता है इनका हरिद्वार ग्रामीण, यहाँ पर विकास कार्य किस तरीके से हो रहे हैं और क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया रहेगी। आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ इनके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं और कितने संतुष्ट हैं ये इन विकास कार्य। तो सर, आपका नाम क्या है? सेठपाल हुई। अच्छा, तो आप कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 15 साल से रह रही हैं यहाँ। अच्छा, तो जो फिलहाल यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं, अनुपमा रावत जी यहाँ की जो है विधायक हैं, तो उनके काम से आप कितने ज्यादा संतुष्ट भाई हैं? कुछ भी खुश नहीं, हमने तो उसकी शिकल भी नहीं देखी। इधर ये देखो, काम तो दिख रहा है, नाली भी बनी हुई जो के तू हाँ ना पानी जा रहा ना कुछ जा रहा। जो भी कराया स्वामी जी ने कराया, यहाँ से उनने एक ईंट नहीं लगाई। और सबसे पहली बात तो यह, विधायक क्षेत्र में चाहे कोई वोट दो या ना दो, लेकिन आना चाहिए। इधर शिकल नहीं दिखाई, हमें तो शिकल का भी नहीं पता। जो वो पता लगा भैया विधायक का कोई बताओगा ही जी भी वो होगा। तो इधर तो कतई आई ही नहीं, तो कुछ भी क्षेत्र में नहीं। आती नहीं है? ना जी, इधर नहीं आई, एक बार भी नहीं एक बार भी हमने शिकल भी नहीं देखी। तो आपको अगर टर्न आउट तो कितने नंबर देंगे अगर आपको नंबर? भाई हम तो तभी जीरो देंगे कतई। माइनस में? हाँ, माइनस में कतई। इतने? जी हाँ, हमारा तो जी स्वामी जी थे, सारा काम करवा उन्होंने। और उस दिन तो आई, उस दिन तो कुछ भी नहीं है। और आदमी को तो नु कहा जी वो तो मुसलमानों ने बनाई। अरे मुसलमान ही बना मंगे क्या, हम भी तो बना रहे हैं। हाँ, तो ये है उसका। तो ये इधर तो आती ही नहीं, कॉलोनी में कोई कह दो तो जब कह दो यहाँ से भाई कोई आया, हम तो शिकल भी नहीं जानते। अब तक क्या वो एक बार भी यहाँ पर? एक बार भी एक ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने। देखो गंदगी की कर रही है, शहर में हो रही है। ना नाली का ना कहीं का, जो भी थोड़ा बहुत था या पुलिया 8 महीने तक पड़ी रही। प्रधान जी ने करवाई, एक उनने करवाई नहीं, देखी नहीं। हाँ, तो ताऊ जी, आप बताइए, आप इनकी बात से कितने ज्यादा सहमत है? 100% मैं सहमत हूँ। नहीं आती वो यहाँ पे? हमने शकल भी नहीं देखी आज तक। मुझे आज 9 साल हो गए यहाँ पर। हाँ जी। मैंने अभी तक, हमें ये पता नहीं कि कौन है हमारी विधायिका। हमने शकल नहीं देखी। जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी नहीं आए वो इधर। नहीं आई ना, हमने कभी शकल नहीं देखी। हमने शकल नहीं देख रहे आज तक। अब सवाल है, और स्वामी जी तो बार बार आते रहते, अब भी आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। यहाँ की जो हालत है बहुत गंदी है। नालियों में पानी भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ तो जैसे बोला जाता है कि विधायक को मिलनसार होना चाहिए, जनता की सुनना चाहिए जनता की समस्याओं को। क्या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। हमारे इस क्षेत्र में किसी को भी पूछ लीजिए आप, पूरे कॉलोनी वालों को इधर। भाई हम तो स्वामी जी हार गए ना, बहुत लोग बाग पछता रहे, बहुत ज्यादा। अभी हारे हुए भी है, जो करेक्सा भी काम कर दे एकदम करेंगे। कॉलोनी में पार्टी बाजी नहीं, कुछ नहीं है, सबको एक डब्बा। और जो कोई ऐसी बात भी होगी तो अपने ही आदमी को धमका लेंगे, वे दूसरे को कहेंगे भाई इसका होगा काम। और हर काम कर रहे हैं, बाल भी जाकर हम खड़े हो जा, सारा काम यही कर रहे हैं अब भी। तो आप उस तरीके से आसान हाँ नजर आ रहे हैं। हाँ भाई। ताऊ जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है। यहाँ कभी नहीं देखा हमने, हम जानते भी नहीं अनुपमा को चेहरे से। और स्वामी जी के पास तो स्वामी जी तो यहाँ भी आते हैं। हाँ। और जो है जब थे तब भी आते थे, अब भी आते हैं। और हम अगर इच्छा होती है हमारी, हम वहाँ भी चले जाते हैं। तो जब चुनाव हुआ था तब तो आई होंगी? नहीं, तब भी नहीं आई। तब भी नहीं आई? यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई। उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो तो ये कहती है कि हम तो मोहम्मदनों की वोट से जीतते हैं। वो कहती नहीं कि हिंदुओं से जीते। वो मतलब धर्म सापेक्ष बात है। हाँ, वो तो ऐसे ही सीधे निरपेक्ष बात ना ना, कभी नहीं। हमने तो जो सुना, मतलब वो भी हमने सुना है, क्योंकि हमने तो देखा तो उन्हें ही नहीं। तो जो सुना है वो ये कहती जब जीती थी कि मोहम्मदनों ने जिताया मुझे, तो भाई जब आई नहीं, हमारी ऑटो की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आई नहीं वो, मतलब तब भी नहीं आई और अब भी नहीं आती। तो आप कितने नंबर देंगे? बस जैसे हम तो वही है, प्लस में 0। हाँ, माइनस में 0 ही है जी। ठीक है, चलिए। तो ये तो पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं कुछ लोगों से और जान लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है। जो पीछे हमने बात की
उनका कहना है कि वो जो अनुपमा रावत जी हैं वो शायद चुनावों के टाइम पे भी यहाँ पर नजर नहीं आई। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज चौधरी है। तो आप बताइए कि जो अनुपमा रावत जी हैं वर्तमान विधायक हैं, तो उनसे आप कितने ज्यादा संतुष्ट हैं? उनके विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या? कुछ भी विकास कार्य नहीं करवाया उससे हम संतुष्ट है ही नहीं। हम क्या, हमारी यहाँ जमालपुर में 20-25 कॉलोनियां हैं, कहीं पे भी उसने एक ईंट नहीं लगाई। उससे संतुष्ट है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मैं तो क्या, पूरी कॉलोनी में कहीं भी घूम लो, पूरे जमालपुर में पूछ लो, अगर कोई उससे संतुष्ट हो तो। अच्छा, पीछे जो ताऊ जी थे उन्होंने बोला कि वो शायद चुनाव के टाइम पे भी यहाँ पे नहीं आई। आई नहीं, चुनाव के टाइम पे भी नहीं आई। और जो उनके बयान है, बोला कि मोमडन्स ने उनको, हाँ वही देती है, उन्हीं के कब्रिस्तानों की दीवारें बनवा रही, उन्हीं के काम करवा रही हूँ। ये तो कहती है वो कि मैं तो मोमडन्स के वोटों से बनी हूँ। तो अगर आप मतलब कंपैरिजन किया जाए वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक जो यतीश्वरानंद जी हैं, तो आपको क्या लगता है किसका स्वभाव, जो व्यवहार है, लोगों के साथ मिलनसार होना, जो आसपास के लोग हैं, जो आपके विधानसभा में जो उनके लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन बेटर है? सबसे बेटर स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं। हम पिछले 25-30 वर्षों से देख रहे, जितना स्वभाव अच्छा सरल सौम्य है, इतना किसी का नहीं है। अनुभव में तो ये नहीं पता रह कहाँ है। स्वामी से 24 घंटे किसी भी टाइम मिल लो, साथ किसी के सुख दुख में खड़े हैं, मिलनसार है बिल्कुल। रात को किसी भी टाइम फोन कर लो, दिन में कर लो, तुरंत आश्रम में किसी टाइम चले जाओ, वहीं मिलते हैं। उसका तो यही नहीं पता रहती कहाँ है। तो विकास कार्य जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे सुचारू रूप से। ना हो ही नहीं रहे। स्वामी जी ने करवा जो करवाया, 20-25 कॉलोनियां हमारी सड़कों का जाल बिछा दिया था उन्होंने। और तब से, जब से अनुपमा, इसने तो कुछ करा ही नहीं यहाँ पे पूरी किसी भी कॉलोनी में। तो आप कितने मार्क्स देंगे, 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स देंगे अनुपमा रावत जी के कार्यकाल अब तक देखा जाए, उनके विकास उसको तो 0 में से भी 0, कुछ भी नहीं। क्या मार्क्स देंगे इसको? कुछ भी नहीं। इसको तो माइनस में, 0 से भी नीचे जो होता है उसको में देंगे। जी, तो आप भी पूरी तरीके से असंतुष्ट हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे और कोई और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो कॉलोनी वाले हैं, इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। सेम जो पीछे हमने देखा कि पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या है? गौतम बहादुर। आपको क्या लगता है जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं अनुपमा रावत जी, उनके विकास कार्य कैसे हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में अभी तक तो हमने उनको देखा ही नहीं, तो अब कैसे विकास बताए हम लोग? न तो चुनाव के समय में देखा, ना आज तक देखा, नहीं देखा। कभी आकर कम से कम वोट मांगने के लिए भी आती, तब तो पता लगता है। तो मतलब अगर पूर्व जो विधायक हैं यतीश्वरानंद जी और जो वर्तमान विधायक है अनुपमा रावत जी, अगर उन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, कौन सबसे ज्यादा मिलनसार है, कौन क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहता है, तो कौन रहता है? ये स्वामी जी है। स्वामी जी ही एक्टिव रहते हैं जी। तो अनुपमा जी का जो बयान है, जो पीछे हमने सुना कि उनको मोमडनों ने जिताया है, तो क्या वो सच में बयान देती है? वही होगा, इसलिए तो हमसे मिल नहीं रही है, नहीं तो कम से कम आती, हमारे भी दोस्त भी देखती, कभी पूछती। क्षेत्र में नहीं आती? नहीं, एक बार भी नहीं हाँ। आई जी। अभी आती तो कई चीज है ना, जैसे अभी शहर का समय है, आदमी का वोट है या नहीं है, हाँ? वो भी तो देखना सर चाहिए। आपका नाम? मेरा हरीशचंद्र। तो हरीशचंद्र जी, आप बताइए आपको क्या लगता है जो वर्तमान विधायक है अनुपमा रावत जी, उनके विकास कार्यों को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो हमने कभी उसको देखा नहीं, कभी आए नहीं उधर को। सबका एक ही जो जवाब आ रहा है कि नहीं देखा। मतलब क्या चुनाव के टाइम पे तो आई होंगी? उस समय में हमने देखा नहीं उसको। नहीं देखा। नहीं। और क्षेत्र में अब तक क्या एक भी विजिट नहीं हुई है उनकी? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया उसने। नहीं किया। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्व विधायक थे यतीश्वरानंद जी और जो वर्तमान विधायक है अनुपमा रावत जी, उन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन ज्यादा क्षेत्र में एक्टिव रहता है, कौन मिलनसार है, लोगों के सुख दुख की जो खबर लेता है, कौन है? देखो, हमारे तो स्वामी यतीश्वरानंद जी है, वही यहाँ आते हैं, उनके पास हम जाते हैं और वही जो है हर चीज वही देखते हैं। विकास कार्यों में उनकी अग्रणी भूमिका रही जी है। जी। तो यहाँ पर तो सबका एक ही मत है। तो आइए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुपमा रावत जी भी एक महिला है, तो इनसे पूछ लेते हैं। हो सकता है शायद इनके पास आई हो। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा माला देवी। अच्छा, तो माला जी आप बताइए, अनुपमा रावत जी जो वर्तमान विधायक हैं आपके क्षेत्र की, क्या वो आए हैं, आपने देखा है उनको? नहीं जी, मैं तो देखा ही नहीं उनको कभी। नहीं देखा। तो विकास कार्य से कितना, चलते देखने ना देखने की बात एक अलग हो गई, बट विकास कार्य से कितनी संतुष्ट है आप? कुछ भी नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, देख लो आप, नाली नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, गंदगी, कुछ भी नहीं तो है। अगर आप
आपको अनुपमा जी को मार्क्स देने हो 10 आउट ऑफ, तो कितने देंगे? हम तो 0 देंगे जी। देखो हमारा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमने देखी भी नहीं है, हमने देखी ही नहीं अभी तक, कोई आई ही नहीं गली में, कोई देखा ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो कौन सबसे ज्यादा, पूर्व विधायक यतीश्वरानंद जी या वर्तमान विधायक अनुपमा रावत जी, कौन हाँ ज्यादा हाँ, मिलनसार है? वो आते हैं, ईश्वरानंद आते हैं। हाँ, स्वामी जी आते हैं। स्वामी जी। जी मैम, आप बताइए आपको क्या लगता है कौन बेहतर है, और क्या आपने भी नहीं देखा? नहीं अलग है, कहीं सब एक जैसे ही है, यहाँ कोई नहीं आता। इस कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं वो तो वो नहीं, मतलब उसी की थे, स्वामी जी तो आते हैं, उन्हें तो देखा, जब तो कह रहे हैं उन्हें देखा मैं नहीं, जब आती ही नहीं हुआ उन्हें देखे, मैं तो तो देखे। कोई विकास कार्य आपकी कॉलोनी में अब तक नहीं हमारे नहीं हुआ। नाली सबसे मेन तो नाली है। तो देखो नाली है बना है, या टूट जाए सामने ही, हमारे घर के सामने, इधर आने जाने भी देंगे, निकासी, पानी की निकासी कुछ नहीं है, में- पानी की निकासी जी। कुछ नहीं है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? प्लीज आप भी अपनी प्रतिक्रिया बताइए। आपका नाम क्या है? रोहतास कुमार। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक है अनुपमा रावत जी, उनके विकास कार्य को लेकर हमने भी आज तक ना कोई कार्य हुआ यहाँ पर, ना हमने देखा उनको भी आज तक। इस कॉलोनी में यानी कि वसंत विहार में कोई जी। तो इस समय हम मौजूद थे वसंत विहार कॉलोनी फेज 1 में, और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, उनसे जाना कि जो वर्तमान विधायक हैं अनुपमा रावत जी, उनके विकास कार्यों से वो लोग कितने संतुष्ट हैं। पर यहाँ के लोगों का कुछ और ही कहना है कि यहाँ पर जो अनुपमा रावत जी हैं, ना तो इन लोगों ने उन्हें देखा है और ना वो क्षेत्र में एक्टिव है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ।